किस्त नंबर 33। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये फोटो तो पछली से भी ज्यादा प्रशिश थी, लेकिन बाजी ने एक अदा के साथ ये फोटो भेजी थी जिसमें वो अपना मना गोल करके मुझे चढ़ा रही थी। उनकी फोटो देखने के बाद मैंने बाजी से कहा, मैं क्या बात है महनूर, इन दोनों फोटो में तो आप एकदम पुटाखा लग रही हैं, जैसे बाजारों वाली समझती हैं अपने ग्राहकों को रझाने के लिए। ठीक उसी तरह तेरी फोटो मुझे रझा रही है। सच में तो किसी बाजारों से कम नहीं है। काश मैं वहां होता तो एक और फोटो भेजना, वो भी उसी तरह। महनूर बाजी, बस अब बहुत हो गया। अब कुछ नहीं मिलेगा देखने को। तू फोटो देख के गलत गलत बातें करने लगता है। अब मैं नहीं भेजने वाली कोई फोटो वोटो। मैं अच्छा सॉरी डार्लिंग, लेकिन मैं क्या करूं, तू सच में वैसी ही लग रही है उन फोटो में। अच्छा बस एक फोटो लास्ट और भेज दो। उसके बाद बाजी ने अपनी एक और फोटो भेजी, लेकिन ये फोटो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे जितनी अच्छी उनकी पहले की दो फोटो थीं। मैंने बाजी से कहा, मैं तुम्हारी फोटो देखकर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बहुत जल्द आने वाला हूं तुम्हारे पास जी। महनूर बाजी, मैं इंतजार करूंगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अच्छा अब तू सो जा। गुड नाइट। उसके बाद मैंने मोबाइल साइड में रख दिया। अभी मुझे मोबाइल रखे थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे नंबर पर नूरी बाजी का फोन आ गया। मैंने फोन रिसीव किया तो उन्होंने कहा, नूरी बाजी, ये क्या है वाकई? तू मुझसे दौड़ दौड़ क्यों भाग रहा है? मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। मैं, नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा बजी हूं और कुछ नहीं। अच्छा फोन रखो, मुझे सोना है। इतना बोलकर मैंने फोन रख दिया। कुछ देर बाद बाजी ने फिर फोन किया, लेकिन मैंने नहीं उठाया और मोबाइल साइलेंट में कर दिया। थोड़ी देर बाद बाजी का मैसेज नीलम वाली आईडी पर आया, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। मेरे ऐसे इग्नोर करने से नूरी बाजी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने अभी उनको इग्नोर करना ही ठीक समझा। मैंने अपना मोबाइल साइड में रखा और सो गया। सुबह मैं अपने टाइम पर उठा और जम करने लगा। कुछ देर बाद नूरी बाजी कमरे में आ गई। मैंने उनसे कोई बात नहीं की और बाहर आने लगा तो नूरी बाजी ने कहा, नूरी बाजी, कहाँ जा रहा है वो की? मुझे परेक्ष तो करवा। मैं जा रहा हूं मॉर्निंग वॉक पर। आपको जो वर्क आउट बताया था वही करिए आप। इतना बोलकर मैं नीचे चला गया। मेरे इग्नोर करने से नूरी का चेहरा एकदम उदास हो गया था। मैं बाहर जाकर 1 घंटे बाद वापस आया और अपने कमरे में चला गया। नाश्ते के वक्त नीचे आया और अम्मी अबू के साथ मिलकर नाश्ता किया। अम्मी अबू जॉब पर चले गए तो मैं भी बाहर जाने के लिए रेडी होने लगा। तभी नूरी बाजी सफाई के लिए कमरे में आए तो मैं बाहर जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम धीमी आवाज में बोले, नूरी बाजी, क्या हुआ वकी? तू मुझसे नाराज है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं, नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज हूंगा? आपसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है। नूरी बाजी, तो तू मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है? मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूं? बस मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं। इतना कहकर मैं बना कोई बात सुने बाहर चला गया। मैं अपने काम पर गया और कुछ देर में काम समेटकर वापस घर आ गया और अपने कमरे में बैठकर काम करने लगा। जब मैं अपना काम कर चुका तो मैं बाथरूम में चला गया। लगभग मिनट बाद जब मैं कमरे में पहुंचा तो नाजी कमरे में बैठी हुई थी। मैंने उससे आने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं, हाँ नाजी, कुछ काम था? नाजी, हाँ भाई, वो क्या है ना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सोने की कोशिश कर रही हूं पर नींद नहीं आ रही। मैं, अच्छा चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। नाजी, नहीं भाई, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मुझे सोई से बहुत डर लगता है। मैं, जब डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो तेरी कमर दर्द कैसे ठीक होगा? नाजी, वो ठीक हो जाएगा अगर आप मेरी कमर की मालिश कर दें तो। मैं कैसे कर सकता हूं? नूरी बाजी से बोल दे, वो कर देंगी। नाजी, वो तो सो रही हैं। प्लीज भाई, मालिश कर दो ना। मैं, तो समझ नहीं रही, मैं तुझे मालिश कैसे करूं? तू मेरी बहन है। नाजी, मुझे आप सच में प्यार नहीं करते। दोनों बाजियों की सेवा के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मेरी मालिश नहीं कर सकते। नाजी का बात बात पर महनूर बाजी और नूरी बाजी को बीच में लाना मुझे खटक रहा था। कुछ ना कुछ तो था जो उसको पता था, लेकिन क्या, ये पता नहीं था। मुझे सोच में डूबा देखकर उसने कहा, नाजी,
क्या हुआ भैया, आप मेरी मालिश करेंगे ना? मैं, अच्छा मेरी माँ, चल मैं आता हूँ तेरे कमरे में। नाजी, नहीं भैया, मैं यहीं आती हूँ, तेल लेकर आपके कमरे में। इतना बोलकर वो मुतकती हुई नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसने कपड़े बदल लिए थे। उसने अपनी 2 साल पहले जो टी शर्ट तंग होने की वजह से छोड़ दी थी, वो पहन कर आई थी। मैं तो बस उसको ही तकता रह गया और कुछ देर बाद कहा, मैं, ये क्या पहन कर आई हो? इसमें कैसे मालिश होगी? जाओ कोई लोज कपड़े पहनकर आओ। नाजी, नहीं भाई, ये कपड़े पुराने हैं तो इसमें तेल लग भी जाएगा तो भी कोई मसला नहीं होगा। दूसरे कपड़े तेल लगने से खराब भी हो सकते हैं। इतना कहकर वो मेरे बस्तर पर लेट गई। मैं अब उसको देखने लगा। थोड़ी देर बाद मैं भी जाकर बेड पर बैठ गया और बोला, मैं, क्या तुझे बहुत दर्द हो रहा है? अगर ज्यादा ज्यादा दर्द ना हो तो बाद में बाजी या उम्मी से मालिश करवा लेना। नाजी, नहीं भाई, बहुत दर्द हो रहा है, आप ही कर दीजिए ना मालिश। मैंने शुरू किया। कुछ देर बाद मैंने उससे थोड़ा खुलकर बात करने की सोची, इसलिए मैंने उससे कहा, मैं, और बताओ नाजी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? नाजी, अच्छी चल रही है भाई। मैं, अच्छा ये बताओ, कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए ही जाती हो या थोड़ी मौज मस्ती भी करती हो? नाजी, नहीं भाई, मैं कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए ही जाती हूँ। मैं, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, कोई बवाए फ्रेंड बनाया अभी तक या नहीं? नाजी, क्या भया, मैं आपको ऐसे देखती हूँ जो बवाए फ्रेंड बनाती फिरूं? मैं, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये टी शर्ट तुम्हारे नीचे फंसी हुई है, उसे थोड़ा सेट करो, तभी तो ठीक से मालिश करूंगा। मेरे ऐसा कहने पर नाजी ने एडजस्ट किया और लेट गई। फिर मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं, तुमने बताया नहीं नाजी कि तुम्हारा कोई बवाए फ्रेंड है या नहीं? नाजी, मेरी कोई बवाए फ्रेंड नहीं है भाई। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई बवाए फ्रेंड नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। नाजी, नहीं भाई, मैं सच बोल रही हूं। कसम से मेरा कोई बवाए फ्रेंड नहीं है। मैं, यकीन नहीं होता नाजी कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का कोई बवाए फ्रेंड नहीं है। नाजी अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लगी। सच में नहीं है। अच्छा आप बताइए, आपकी तो 2-4 गर्ल फ्रेंड जरूर होंगी। मैं, कहा नाजी, मेरी भी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है। नाजी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं, क्यों, तुझे फिर कैसा लगता है? नाजी, मुझे तो लगता है कि आपकी 2 गर्ल फ्रेंड हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग फिर महनूर बाजी और नौरी बाजी की तरफ चला गया। ये नाजी कुछ तो जानती है, इसलिए ये बात बात पर उन्हीं की तरफ इशारा करती है। लेकिन अभी मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कहा, मैं, अच्छा नाजी, अगर तू कहे तो मैं पूरी मालिश कर दूं? नाजी, नहीं भाई, बस कमर की ही कर दो। मैं, देख नाजी, बहुत अच्छी मालिश करता हूं मैं तेरे पूरे वजूद का दर्द मिटा दूंगा। एक बार मुझे मालिश तो करने दे। मेरी बात सुनकर नाजी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नाजी, ठीक है भाई, अब आप इतना कह रहे हैं तो कर दीजिए मालिश। कुछ देर बाद, मैं, लेकिन अभी मालिश नहीं हो पाई है पूरी। नाजी, थोड़ा गुस्से में, उठो भाई, यहां मेरा दम घट रहा है और आपको मालिश की पड़ी है। नाजी के गुस्से करने पर मैं उठ गया। नाजी होलिया दरस्त करके बस्तर पर बैठ गई और मुझे हैरानी से देखने लगी। नाजी, आप कितने गंदे हो भैया, मुझे मार डालने का इरादा था क्या? मैंने आपको कहा था कि पूरा वजन मत डालना, लेकिन आप तो ऊपर बैठ ही गए। आपको पता है। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातदाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।